हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बंसल एकेडमी। सो हमने सेल सिग्नलिंग चैप्टर को स्टार्ट किया था और हमने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन इन सभी सिग्नलिंग्स को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। अब देखो, अब हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे कि सिग्नलिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। कि देखो, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि सेल के अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं सिग्नल्स और वो रिलीज हो रहे हैं आउटसाइड। तो अब ये जो आउटसाइड रिलीज्ड सिग्नल्स हैं ये किस किस टाइप के होते हैं, इन सिग्नल्स के बारे में हम आज के लेक्चर में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लिखोगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दो टाइप्स के होते हैं। एक तो ये, ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नॉन पोलर सिग्नल्स, नॉन पोलर सिग्नल्स, ठीक है, और दूसरे टाइप के होते हैं आपके पोलर सिग्नल्स। दूसरे टाइप के होते हैं कौन से? पोलर सिग्नल्स, राइट। तो अब सिग्नल्स रिलीज हो रहे हैं, हमें बात करनी है इनके रिसेप्टर्स की, क्योंकि अगर कोई सिग्नल रिलीज हो रहा है तो नेचुरली उसका कोई ना कोई रिसेप्टर भी होगा। तो जो नॉन पोलर सिग्नल्स हैं उनके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये सिग्नल्स होते किस टाइप के हैं। तो ये होते हैं हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स। दे आर हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स, राइट। कैसे सिग्नल्स होते हैं? हाइड्रोफोबिक टाइप के। और दूसरा पॉइंट क्या आएगा कि दे कैन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो, ये अगर कोई सेल है, आपने सेल चैप्टर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो डिटेल में किया होगा। तो आपको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसे बनी होती है? लिपिड की बाइलेयर होती है, इस तरीके से, है ना। लिपिड बाइलेयर होती है और वो फॉर्म करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो लिपिड बाइलेयर में आपको ये बताया गया था कि जो ये अंदर वाला पार्ट होता है लिपिड वाला, ये कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। और जो हेड्स होते हैं इसके वो कैसे होते हैं? हाइड्रोफिलिक। तो अगर कोई सिग्नल नॉन पोलर होगा, यानी कि अगर कोई सिग्नल नॉन पोलर मतलब हाइड्रोफोबिक होगा, तो वो इजीली क्रॉस कर पाएगा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और साइटोप्लाज्म में आ पाएगा। ये जो लिपिड बाइलेयर है ना, ये पूरी की पूरी इसी तरीके से प्रेजेंट है। देखो ऐसे, मैं थोड़ा सा इसको डिस्टेंस पे बना रही हूँ अभी लिपिड्स को, फॉस्फोलिपिड्स को, नहीं तो टाइम का ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा आपका। ये इसी तरीके से होते हैं, पूरे के पूरे लिपिड बाइलेयर ऐसे बनी होती है ना। ठीक है, इस तरीके से होती है। तो अंदर वाला जो इसका पोर्शन है, जो टेल्स वाले पोर्शंस हैं, वो कैसे हैं? हाइड्रोफोबिक। तो इसीलिए जो नॉन पोलर सिग्नल है, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, तो वो इजीली इसको क्रॉस कर पाएगा। तो तभी लिखा गया है कि नॉन पोलर सिग्नल्स कैन इजीली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। उसके बाद इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो नॉन पोलर सिग्नल्स के रिसेप्टर्स होते हैं, ये कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन, रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन साइटोसोल, और दूसरा दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखो, अगर ये कोई सेल है इस तरीके से, ठीक है, उसके बाद ये है इसका न्यूक्लियस। अपने सेल चैप्टर में हमने किया हुआ है ना कि न्यूक्लियस कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, इस तरीके से। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है। इसके बीच में ये देखो न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। तो जो नॉन पोलर सिग्नल्स के रिसेप्टर्स होंगे, यानी कि
नॉन पोलर सिग्नल जो किसी एक सेल ने रिलीज किए हैं वो कहाँ जाकर के बाइंड होंगे, रिसेप्टर्स पे, जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे आपके साइटोसोल के अंदर, और जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे आपके न्यूक्लियस के अंदर, वहां पे जाकर के जो है ये नॉन पोलर सिग्नल आकर के बाइंड करेंगे। तो ये आएगा रिसेप्टर्स, ये क्या आ जाएगा, रिसेप्टर्स, ठीक है। ये आएंगे जो कि आपके साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है, और दूसरे आपके किसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर, राइट। तो हम सिर्फ यहाँ पे एक एक रिसेप्टर बना लेते हैं, वो आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये जो रिसेप्टर्स हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट है। दिस इज द साइटोसोल और दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, जो साइटो सेल के अंदर प्रेजेंट है एक्सेप्ट न्यूक्लियोप्लाज्म वो क्या हो गया आपका साइटोसोल। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। अब नॉन पोलर सिग्नल्स के एग्जांपल्स देख लो। नॉन पोलर सिग्नल्स के एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाता है। अच्छा, उससे पहले हम इसको कंप्लीटली लेबल कर लेते हैं। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, right, and this is your nuclear membrane, right। उसके बाद बाहर कौन सा सिग्नल है, नॉन पोलर सिग्नल, ठीक है। दिस इज द नॉन पोलर सिग्नल, राइट। एंड ये है आपके रिसेप्टर्स। इसको मैं कैसे लिखूंगी, रिसेप्टर प्रेजेंट इन साइटोसोल, एंड ये वाला आ जाएगा रिसेप्टर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, राइट। ये हो गया आपकी कंप्लीट लेबलिंग। तो अब आपको जो है नॉन पोलर सिग्नल्स क्या होते हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। क्या होते हैं, यानी कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उनके रिसेप्टर्स, तो आप क्या बोलोगे, रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इन द साइटोप्लाज्म, राइट। सो ये आ जाता है आपका नॉन पोलर सिग्नल्स। अब नॉन पोलर सिग्नल्स के एग्जांपल्स देखेंगे हम। नॉन पोलर सिग्नल्स के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। अब ये देखो यहाँ पे एग्जांपल्स, तो देखो एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाता है। नॉन पोलर सिग्नल के एग्जांपल्स में आते हैं, मोस्ट ऑफ द नॉन पोलर सिग्नल्स आर स्टेरॉइड्स। तो आप क्या लिखोगे, मोस्ट ऑफ नॉन पोलर सिग्नल्स आर स्टेरॉइड्स। और आपको पता है स्टेरॉइड्स का प्रिकर्सर क्या है, हाँ जी क्या है, कोलेस्टेरॉल, है ना। यहाँ पे लिख लो कि कैसे लिखोगे स्टेरॉइड्स का, या फिर यहाँ लिख लो प्रिकर्सर जो है ऑफ स्टेरॉइड्स क्या है, कोलेस्टेरॉल, राइट। कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रिकर्सर है आपके स्टेरॉइड्स का। तो ये तो आपको पता चल गया कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो होते हैं आपके नॉन पोलर सिग्नल्स, ठीक है। प्रिकर्सर क्या है स्टेरॉइड्स का,
तो आप आंसर करोगे कोलेस्टेरॉल। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ द स्टेरॉइड्स, तो आप क्या आंसर करोगे कोलेस्टेरॉल। अब जो सिग्नल्स हैं उनके एग्जांपल्स यानी कि बाय नेम हम उनको लिख लेते हैं। तो आप लिखोगे एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, देन उसके बाद आ जाएगा आपका थायरॉक्सिन, फिर क्या आएगा आपका थायरॉक्सिन, देन रेटिनोइक एसिड, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, एक्डायसोन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, ये इस तरीके से ये एग्जांपल्स हैं आपके नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप ये सारे के सारे याद कर लो, आप इनको 2-3 बार जैसे देखते रहोगे ना, दिन में अगर 2-3 बार भी देख ले रहोगे आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगे ये। तो क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि विच ऑफ द, आपको पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन पोलर सिग्नल्स, तो आप ये आंसर कर सकते हो, है ना, जो ऑप्शन है इनमें से आप टिक कर सकते हो। और कुछ गैशियस मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि नॉन पोलर सिग्नल्स की तरह एक्ट करते हैं, तो आप क्या लिखोगे गैशियस मॉलिक्यूल्स। जैसे ये तो हमने कर लिए, ठीक है। अब हम लिखेंगे दूसरा एग्जांपल क्या आता है गैशियस मॉलिक्यूल्स का। गैशियस मॉलिक्यूल्स, और गैशियस मॉलिक्यूल्स के भी अंदर कौन से दो गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये दो गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं जो कि काम आ रहे हैं आपके गैशियस सिग्नलिंग के अंदर, सॉरी आपके नॉन पोलर सिग्नलिंग में इनका नाम है गैशियस मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो अब बताइए आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्लियर हो गए। ये एग्जांपल्स की सारे के सारे हार्मोन्स आ गए और ये सारे के सारे आ गए आपके गैशियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि होते कैसे हैं, स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। ये देखिए स्टेरॉइड्स का प्रिकर्सर क्या है, कोलेस्टेरॉल। तो ये हो गए हमारे कवर नॉन पोलर सिग्नल्स। अब हम कवर करेंगे पोलर सिग्नल्स को। ठीक है, पोलर सिग्नल्स को कवर करेंगे। अब देखिए पोलर जो सिग्नल्स हैं, जैसे आपके जो ये नॉन पोलर सिग्नल्स थे ना, ये कैसे थे, हाइड्रोफोबिक थे, राइट। कैसे थे ये, हाइड्रोफोबिक थे। तो अगर अब हम बात करें पोलर सिग्नल्स की, तो ये कैसे हैं, पोलर सिग्नल्स आर हाइड्रोफिलिक। पोलर सिग्नल्स कैसे हैं, हाइड्रोफिलिक। They are हाइड्रोफिलिक। उसके बाद they cannot cross the plasma membrane। ठीक है, हाइड्रोजोफिलिक सिग्नल्स हैं, हाइड्रोफिलिक सिग्नल्स जो हैं
वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, दे कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी वजह से जो पोलर सिग्नल्स हैं इनके रिसेप्टर्स भी फिर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, रिसेप्टर्स भी फिर इनके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, क्योंकि अब ये क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। तो फिर कोई तो जैसे अगर कोई सिग्नल है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, पर उसने फिर भी अपनी जो उसके पास इंफॉर्मेशन है वो तो दूसरे सेल के पास पहुंचानी है ना, तो वो कैसे पहुंचाएगा? रिसेप्टर्स ही बोलते हैं कि चलो हम भी तुम सरफेस पे आ जाते हैं सेल की, बस तुम सिग्नल पहुंचा दो हमारे पास। ठीक है ना, तो इस तरीके से सिग्नलिंग होती है। अब देखो इसको हम अगर डायग्राम से देखें, समझने की कोशिश करें, तो अगर ये आपका सेल है, ठीक है, अगर ये इस तरीके से अगर आपका सेल है तो जो रिसेप्टर्स होंगे ना सेल के इसके, ये यहाँ प्रेजेंट होंगे इस तरीके से बाहर की तरफ को। ये देखिए ये रिसेप्टर्स यूं प्रेजेंट होंगे, राइट। सिग्नल जो है, अब देखो ये तो इसका क्या है? साइटोसोल है, ये वाला पार्ट, दिस इज द साइटोसोल, राइट। उसके बाद ये है न्यूक्लियस, ये क्या है? न्यूक्लियस है। या फिर ऐसा करते हैं, न्यूक्लियस को आपको अंडरस्टूड है कि वो डबल मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ ऐसे करके, दिस इज द न्यूक्लियस। अब सिग्नल जो है इसमें बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सिग्नल्स प्रेजेंट है, आउटसाइड में सिग्नल्स प्रेजेंट है। और इन सिग्नल्स का नेचर कैसा है? दीज आर पोलर सिग्नल्स, दीज आर योर पोलर सिग्नल्स, ठीक है, इनका नेचर कैसा है? पोलर। अब ये सिग्नल्स आएंगे और इस सरफेस रिसेप्टर्स के ऊपर इस तरीके से बाइंड कर जाएंगे, राइट। जब ये इस तरीके से इस सरफेस के ऊपर बाइंड करेंगे तो फिर जो है सेल अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि रिसेप्टर ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द रिसेप्टर, this is the receptor on plasma membrane, right? So this is how it looks. ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, राइट। ये क्या थी? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये दिस वाज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो रेड कलर से ड्रॉ किए हैं, दिस इज द रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। येलो कलर से जो पोलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि हाइड्रोफिलिक हैं, जो कि डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, वो सिग्नल्स हैं येलो कलर से दिखाए हुए, राइट। चलिए अब हम कर लेते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे हमने एग्जाम्पल्स किए नॉन पोलर सिग्नल्स के, सिमिलरली हम एग्जाम्पल्स देखेंगे ऑफ पोलर सिग्नल्स। तो देखो एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा? सबसे पहले एग्जाम्पल्स में हम लिखेंगे अमाइनो एसिड्स। सबसे पहले तो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? देखो एस्पार्टेट है एक, देन ग्लूटामेट है, ठीक है, उसके बाद ग्लाइसिन है, देन एक होता है आपका गापा। ये कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो कि एग्जांपल्स हैं पोलर सिग्नल्स के। अब देखो इसी में एक और मैं आपको चीज बता देती हूँ जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। एस्पार्टेट और जो ग्लूटामेट हैं, these are your excitatory neurotransmitters, excitatory neurotransmitters, excitatory neurotransmitters।
जो ग्लाइसिन और गाबा है, दीज आर योर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट। तो ये देखिए, एक तो अमाइनो एसिड्स हैं, एग्जांपल्स में पोलर सिग्नल्स के कौन कौन से हैं, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं साथ ही साथ, और ग्लाइसिन और गाबा जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं। तो देख लो कितने सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ ही मिल रहे हैं, पोलर सिग्नल्स के एग्जांपल्स साथ में मिल रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर कौन से इनमें से एक्साइटेटरी हैं, कौन से इनहिबिटरी हैं, वो आपको साथ में मिल रहे हैं, राइट। तो सारी चीजें आपको एक ही साथ में कवर करवाई जा रही है, तो आप लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, राइट। उसके बाद इसमें एक और एग्जाम्पल आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है आपका शॉर्ट पेप्टाइड का। एक आते हैं आपके शॉर्ट पेप्टाइड, शॉर्ट पेप्टाइड का। शॉर्ट पेप्टाइड में TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन नाम का एक हार्मोन है, यानी कि TRH। क्या है शॉर्ट पेप्टाइड में? TRH, दैट इज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये पता कैसा है? ये सिर्फ 3 अमाइनो एसिड्स को मिलकर के बना हुआ है, और इसी वजह से इसको हम और क्या बोल देते हैं? ट्राई अमाइनो एसिड पेप्टाइड। इसको हम और क्या बोल देते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्राई अमाइनो एसिड पेप्टाइड। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया आपका। अब देखो, अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हुई है तो एक चीज यहाँ पे देखोगे आप, आपको पता है कि जो प्रोटीन्स होती है ना, वो किससे बनी होती हैं? अमाइनो एसिड से। जब बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो एक प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, कोई भी पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन। अब ये अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ में कैसे ज्वाइन होते हैं? तो एक बॉन्ड की हेल्प से, विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो मैंने जो आपको एग्जांपल लिखवाई शॉर्ट पेप्टाइड के केस में, दैट इज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, और मैंने साथ में क्या लिखवाया कि इट इज अ ट्राई पेप्टाइड। ट्राई अमाइनो एसिड पेप्टाइड का क्या मतलब है कि एक अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड और 3 अमाइनो एसिड, बस यही 3 अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होकर के एक हार्मोन बना रहे हैं, दैट इज योर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। इसीलिए इसको शॉर्ट पेप्टाइड बोला जाता है। बताइए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? ठीक है, तो आपने ये वाली जो आपकी एक स्लाइड बनी है पूरी की पूरी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है इसी स्लाइड से उठा करके पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनको बार बार दिन में जब सुबह एक बार उठो, एक बार रिवाइज कर लेना है कि नॉन पोलर सिग्नल्स क्या थे, एग्जांपल्स क्या थे। उसके बाद जब रात को सोने जाओ उससे पहले भी आपने क्या करना है, इन सभी को, सारे के सारे सिग्नल्स को भी, और कौन कौन से उनके एग्जाम्पल्स हैं, रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ हैं, वो सभी भी आपने अच्छे तरीके से रिवाइज करके सुनना है। ठीक है, तभी आपको याद होंगे ये सारे के सारे। तो आज का लेक्चर फिर हम इतना ही रखते हैं। अच्छा, लेक्चर खत्म करने से पहले एक एक्सेप्शन भी देख लो। देखो, मैंने आपको क्या बताया, नॉन पोलर सिग्नल्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या बताया? या तो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं या फिर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो देखिए, एक्सेप्शंस में क्या होता है, आप देखो यहाँ पे, एक्सेप्शंस ऑफ नॉन पोलर सिग्नल रिसेप्टर। तो देखिए क्या एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि सिग्नल नॉन पोलर है बट स्टिल उसके जो रिसेप्टर हैं वो साइटोसोल और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट ना होकर के कहाँ प्रेजेंट है? ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रिसेप्टर्स ऑन द प्लाज्मा
मेम्ब्रेन, ये एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन के अंदर प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। अब प्लांट्स के अंदर वो कौन से सिग्नल्स हैं ऐसे, चलो पहले एनिमल्स का लिख लेते हैं। एनिमल्स के अंदर वो कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं जो कि नॉन पोलर हैं और उनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो वो आपके सिग्नल्स हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, राइट, थ्रोम्बोक्सिन, ठीक है, और एक है आपका ल्यूकोट्राइन, राइट। तो यानी कि क्या मतलब है इस चीज का कि ये तीनों के तीनों सिग्नल्स कौन से हैं, नॉन पोलर सिग्नल्स हैं, बट इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो कहां प्रेजेंट है, सेल के सरफेस के ऊपर, इस तरीके से। These are non-polar signals, but their receptors are present on the, आप यहाँ लिख सकते हो receptors on the plasma membrane। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं बोला जाएगा, आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, नीचे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्राइन, साथ में इनमें से कोई ना कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप बोलोगे कि अच्छा ये सारे के सारे तो नॉन पोलर सिग्नल्स हैं, तो इसका मतलब कोई भी इसका आंसर नहीं है, जबकि आंसर क्या होगा, इन तीनों में से कोई एक जो वहां पे प्रेजेंट होगा ऑप्शंस में, राइट। तो अपनी ये चीज ध्यान रखनी है। ये आ गया आपके एनिमल्स के केस में जो कि नॉन पोलर सिग्नल्स हैं बट उनके रिसेप्टर प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में ऐसे कौन से सिग्नल्स हैं जिनके रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, डिस्पाइट ऑफ दोज सिग्नल्स बीइंग नॉन पोलर। तो कौन से हैं, देखिए, एक आ जाएगा आपका ऑक्सिन, उसके बाद जिब्रेलिन, और एक आ जाएगा ब्रेसिको स्टेरॉइड, ठीक है। ये कुछ सिग्नल्स हैं जो कि कैसे हैं, अगेन यहां लिख देती हूं मैं, दे आर नॉन पोलर, दीज आर योर नॉन पोलर सिग्नल्स हैविंग रिसेप्टर्स on plasma membrane, right। तो ये हो गया आपका types of signaling molecules and the presence of their receptors along with the examples of the non-polar and polar signals and some of the exceptions as well. So you need to, what do you need to learn, you need to learn the types of signals, their nature, right, then where the receptors of that particular signal is present, the examples of that particular signals, right, then after that what are the exceptions of the non-polar signals. So all of this you need to learn, right. So I hope you understood today's lecture, so we'll meet in the next class. Thank you so much.